अपने बयानों को लेकर अक्सर सियासत के केंद्र में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अब निशाना सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पर साधा है। दरअसल हरक सिंह रावत ने चारों धामों के कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन मुख्यमंत्री के दर्शन पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि ये कह दिया कि अपशगुन साबित हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कुछ ऐसा ही एक बार फिर कह दिया है जिसका शोर पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने चारों धामों के कपाट खुलने के मौके पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के दर्शन करने पर सवाल उठा दिया है। कहा है कि कपाट खुलने के पहले दिन मुख्यमंत्री का चारों धाम में दर्शन करना अपशगुन साबित हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत साल 2013 का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कपाट खुलने के पहले दिन धामों में दर्शन किए थे। उन्हें इसी दिन से लगने लगा था कि कुछ अनहोनी होगी और उसके बाद भीषण आपदा आई और उनका शक हकीकत बन गया। हरक ने यह भी कहा है कि उनकी ये व्यक्तिगत राय है कि पहले दिन किसी भी धाम में ना पहुंचा जाए किसी भी वीआईपी को। उन्होंने वीआईपी मूवमेंट की वजह से श्रद्धालु को होने वाली परेशानी का हवाला दिया है। कहा है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। शासन प्रशासन वीआईपी की आवभगत में लगा रहता है। मुख्यमंत्री को कभी भी शुरू दिन में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी अपशगुन हो जाता है। मुझे आज याद है, भले आज वो कांग्रेस में हैं, विजय बहुगुणा जी 2013 में विजय बहुगुणा जी केदारनाथ धाम की जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन वो गए। मैं भी साथ था उनके, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग जिले का विधायक था। और मैंने जब वापस मैं लौट रहा था तो मैंने विजय बहुगुणा जी से हेलीकॉप्टर में कहा, मैंने कहा यहाँ इतनी गंदगी हो गई है केदारनाथ में, मंदाकिनी और भिलंगना नदी, मंदाकिनी और सरस्वती नदी को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना प्लास्टिक फेंक दिया गया है कि कोई अपशगुन जरूर होगा। और 15-16 जून को जो है इतनी बड़ी आपदा की केदारनाथ में, तो मुख्यमंत्री जाने के सिक्के क्या हुआ? कल सारे लोग मुख्यमंत्री की उस पर लग गए, सेवा में लग गए। उधर कांग्रेस ने भी हरक सिंह रावत के दिए तर्क का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि वीआईपी मूवमेंट का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। जिस दिन हरक सिंह जी ने वो बयान दिया, मैं उस दिन दुर्भाग्य से उस धरने में नहीं था, मैं दिल्ली था, तो एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनका कहने का मंतव्य था मेरे ख्याल से कि वहाँ पर जो वीवीआईपी जाते हैं उनके कारण जो व्यवस्थाएँ होती हैं, सारा ध्यान वहाँ, आपको मालूम है एक मौत हो गई उस दिन, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मौत हो गई। उस व्यक्ति जिसके पिता की मौत हुई, जिस प्रकार के उसके बयान हैं वो बड़े पीड़ादायक है। भाई सबसे पहले रेस्क्यू, सबसे पहले आपदा प्रबंधन होना चाहिए, चाहे वो आपदा मैन मेड है, चाहे वो हेल्थ के कारण है, चाहे वो प्राकृतिक है, लेकिन सबसे पहले राहत का काम होना चाहिए। वीवीआईपी वगैरह तो बाद में होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने इस मंतव्य से बयान दिया हो। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक विनोद चमोले ने कहा है कि हरक सिंह रावत की बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन वे कई बार जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, जो बताता है कि वो बड़बोले हैं। उनका जो कथन है उसको कुछ हद तक सही और कुछ एक एनालिसिस का भी विषय है। स्वाभाविक बात है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके प्रति झुकाव भी होता है लोगों में और वहाँ की व्यवस्थाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति आई, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ सभी चीजें व्यवस्थित चल रही थी। तो उसको ये कह देना कि इसके कारण ही सारी व्यवस्था होती है, वो उचित नहीं है। हाँ, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर देना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी बातें, कुछ उनका अनुभव भी बोल रहा है और कुछ वो ज्यादा भी बोल जाते हैं, तो ये तो है। बीजेपी भले ही हरक सिंह रावत को बड़बोला कह रही हो, बावजूद इसके हरक सिंह रावत के इस बयान ने आस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि जब 1 महीने के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक है तो फिर पहले दिन चारों धामों में वीआईपी मूवमेंट क्यों?
आप क्या मानते हैं कि पहले दिन धामों में वीआईपी दर्शन होना चाहिए या फिर नहीं, उस पर रोक लगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।